अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين। मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, मशाइख़िन कराम और फ़र्ज़ंदे हज़रत मुफ्ती आज़म कच्छ, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज कच्छ के इस नूरानी माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब वली हज़रत मखदूम इब्राहीम साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने अक़दस से मुत्तसिल में और हज़रत मुफ्ती आज़म कच्छ के मज़ार शरीफ के क़रीब में आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के इस बाबरकत नूरानी जलसे जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से ख़िताब करने का शर्फ़ नसीब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान है कि परवरदिगार ने ऐसी मुबारक मजलिस में हमें हाज़िर होने, बैठने, सुनने, समझने और
इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में पूरी ज़िंदगी अगर सजदे में सर रख के गुजार दें तो कम है कि परवरदिगार ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। बेशक बेशक। दरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। नहीं, मैं डर गया कि गुजराती वो सुनते हैं तो गुजराती समझते हैं क्या। अगर आपको हैदराबादी समझ में आ रही है तो एक बार फिर से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुअम्मा है मुसलमानों के बीच में। इस बात पर मुसलमान इख्तिलाफ रखते हैं, मुसलमानों में इख्तिलाफ है, टेंशन है, बल्कि बाज़ मुकामात पर तो झगड़े हैं, फितने हैं, इंतशार है। यहाँ तक कि लोग जेलों को तक जा चुके हैं, कोर्ट कचहरियों के सफ़र कर चुके हैं। वो मसला ये है कि बाज़ मुसलमान कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुन्नी लोग हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, हुजूर को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आप इतना बड़ा जश्न मीलाद आज कर रहे हैं हमारे मोहतरम इस्माइल भाई साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब ये सेठ साहब बेचारे, अल्लाह इनको दिया, इन्होंने आज इतना पैसा लगवाया और अपनी तरफ से ये जश्न मीलादुन नबी का एहतमाम कर दिया। अब इस पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये सब बेकार काम है, इसके बजाय किसी गरीब बच्चे की शादी करना था, नहीं तो कहीं तो भी जाके जो है कुआं खुदवा देना था, नहीं तो किसी की जो है बच्चे पैदा हुए तो दवाखाने का बिल बन देना था, कहीं तो भी कुछ तो भी कर देना था। ये इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, इतने लाइट, इतना बड़ा जलसा, इतना प्रोग्राम। लोग ऐसा कहते हैं बाजू वाले। और बाज़ मस्जिदों में जुमा के दिन सलाम होता है तो वो इस सलाम पर इख्तलाफ करते हैं, एतराज़ करते हैं, टेंशन करते हैं, सलाम को रोकते हैं। जब हमारे नौजवान नहीं रुक के उसके ऊपर जो है उनका मुकाबला करते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बात कोर्ट कचहरी तक चले जाती है, जेलों के सफ़र करना पड़ता है, कत्लो गारत गरियाँ हुई है इस मैटर में। आप अंदाज़ा कीजिए कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये लोग जो ये ना जश्न मीलाद को बर्दाश्त करते हैं, ना ये लोग हुजूर की मेराज को कबूल करते हैं, ना हुजूर के इल्म गैब को कबूल करते हैं, ना हुजूर के हाजिर नाजिर होने को कबूल करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लामकान तशरीफ़ ले जाने को कबूल नहीं करते, मालिक जन्नत होने वाली अज़मत को कबूल नहीं करते, मुख्तार कायनात होने वाली अज़मत को कबूल नहीं करते। तो कभी आपने भी सोचा होगा भाई आखिर ये इतना बड़ा झगड़ा क्यों है, वो भी हुजूर जैसी ज़ात को लेकर, है ना भाई। आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक घर में 4 बेटे हैं, 2 बेटे अम्मा की ताईद में लगे हुए, 2 बेटे अम्मा की मुखालिफत में लगे हैं। आखिर ये अम्मा की मुखालिफत क्यों हो रही है घर में, कभी तो सोचना तो पड़ेगा ना, माँ की मुखालिफत क्यों हो रही है। तो जिस तरीके से माँ की ममता घर में होती है, मुस्तफ़ा की रहमत पूरी उम्मत पे छाई हुई है। लेकिन अब हुजूर पर इख्तिलाफ हो रहा है, कोई कह रहा है कि हुजूर को शाह, हुजूर का जिक्र मत करो, हुजूर की मीलाद मत करो, हुजूर पे फातिहा मत पढ़ो, हुजूर पे सलाम मत पढ़ो, हुजूर का जश्न मत मनाओ, हुजूर के लिए खुशियां मत मनाओ, हुजूर को हद से ज्यादा तुम तजावुज कर जाते हो। और हम सुन्नियों से अगर कोई आकर पूछे तो हमारा अकीदा यह है, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आमिना के घर में 12 रबीउल अव्वल को जिस शहजादे को पैदा किया, वो शहजादा सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर नहीं आया, हजरत अब्दुल्ला का सिर्फ दुलारा या प्यारा पोतरा बनकर नहीं आया, वो आने वाला सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का आंखों का तारा बनकर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल को आमिना के घर में आने वाला क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान का ईमान बनकर तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा यह है कि वो आने वाला ईमान बनकर आया है, और ये लोग कह रहे हैं कि वो हमारी तरह है। आप मसले को समझिए, इख्तिलाफ, टेंशन कहां हो रही है वो बात समझा रहा हूं मैं। आज पूरा गुजरात परेशान है, पूरे
कछु वाले परेशान करें क्या, मामू का बेटा उधर निकल गया, फुप्पू का बेटा इधर निकल गया, चिच्चा का बेटा उधर निकल गया, मसले में सब परेशान है। तो आओ प्यारो, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, खुदा की कसम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है, हमने किसी मामूली इंसान का कलमा नहीं पढ़ा है। हमने जिसका कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने उसको लामका का मकी बनाया है, अल्लाह ने उसको मालिक जन्नत बनाया है। हमारा नबी मुख्तार कायनात है, हमारा नबी शफ़े महशर है, हमारा नबी मेराज का दूल्हा है, हमारा नबी खुदा के एक होने का गवाह है, हमारा नबी सारी इंसानियत की शफाअत कराने वाला है, हमारा नबी पूरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शवा कर जन्नत में ले जाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने किसी मामूली जात का कलमा नहीं पढ़ा, हमने अजमत वाली जात का कलमा पढ़ा है, फजीलत वाली जात का कलमा पढ़ा है, ला मका का मकी है। ऐसा नबी अंबिया जिसकी उम्मत में पैदा होने की दुआ करे, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। इसलिए हम ऐसे नबी की शान को इस जश्न मीलाद के जरिए से हम जाहिर करना चाहते हैं कि हमने ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है। तो अब आओ दोस्तों, ये दोनों के बीच में इख्तिलाफ है, आखिर ये इख्तिलाफ हो क्यों रहा है, ज़रा इस बात पर आपकी तवज्जो देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर बयान करने के लिए आया, मैं बैठा हुआ हूँ जी। अभी मुझसे पहले नाजिम साहब ने ऐलान किया कि हैदराबाद के मौलाना हैं, फुला शान वाले, फुला ये रुतबा है, ये मुकाम है, ये अजमत है, अब उनका बयान सुनेंगे, हजरत आए हैं, ऐसा वैसा ये वो। अब आपके दिल में जब इनके मुंह से मौलाना की तारीफ सुने तो आपके दिल में मौलाना साहब की अजमत बैठी कि भाई वाकई माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, ऐसा आपके दिल में अहमियत का एक चिराग जला। लेकिन अगर ये बोलने के बजाय अगर ये बेचारे ये बोल देते कि आज मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जो बेचारा कर्जों में मुब्तला है, ऐसा आदमी आज खिताब करने के लिए आया है, गरीब के पास इतने पैसे तक नहीं कि खाना खा सके, 3 दिन से भूखा है, ऐसे आदमी को लाया हूं जिसके पास चलने के लिए, सवारी के लिए गाड़ी तक नहीं है, साइकिल पे पैंडेला मार के जिंदगी गुजार रहा है। अब आप बोलेंगे इन्हें इतना मजबूर, अब इन्हें क्या बयान सुनाता रे भाई। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? सामने वाले का जब तारुफ कराओ तो ऐसा तारुफ कराओ कि बैठने वाला सुनने पर, सुन के खुश होने पर मजबूर हो। वाह वाह। सामने वाले का तारुफ उसकी शान के मुताबिक कराओ। अब ये लोग मिलादुन नबी वगैरह क्यों नहीं मनाते, सुनिए, क्योंकि इनकी जो मजलिसें होती फजर के बाद मस्जिद में, असर के बाद में, आओ अल्लाह का जिक्र होगा, शुक्र होगा, बैठो, बिठाए, बिठा के किताब खोले, खोल के अल्लाह के नबी बड़े मजबूर है, पेट पे पत्थर बनते थे, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, खाने को खाना नहीं था, बकरियां चराते थे, उनके जो सहाबा थे टाट के कपड़े पहनते थे, फटे पुराने कपड़े रहते थे, पेवन का कपड़ा पहने। अब वो बेचारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो MBBS करने वाला बैठा हुआ है, वो बेचारा एक प्रोफेसर बैठा, और इतने मजबूर थे हुजूर। अल्लाह, बात समझ में आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगरचे के हुजूर ने बकरियां जरूर चराई है जी, खुदा की कसम मेरे नबी की बकरियां चराने वाली सीरत का किरदार हम इनकार नहीं कर सकते। बेशक नबी ने बकरियां जरूर चराई है, मगर सुनो, नबी ने इसलिए बकरियां नहीं चराई कि तू फजर के बाद वही बोल, असर के बाद वही बोल, ईशा के बाद वही बोल, दोपहर में वही बोल, शाम में वही बोल, बीवी में वही बोल, बच्चों में वही बोल, खानदान। हुजूर बकरियां चराते थे, हुजूर बकरियां चराते थे। अल्लाह, अरे नालायक, हुजूर बकरियां इसलिए चराते थे सुभान अल्लाह, क्योंकि आमिना का लाल जानता था मेरी उम्मत में 80% तबका गरीब होगा, कभी
कभी गुर्बत की वजह से मेरी उम्मत को किसी शाहकार को अगर बकरियां चराना पड़े तो वो जिंदगी में गुर्बत की वजह से मायूस ना हो, मुस्तफा की सुन्नत समझकर ये करके आसानी से गुजर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह माशाअल्लाह। माइक वाले भाई जरा इसका आवाज बढ़ा दे प्लीज, ये स्पीकरों का थोड़ा सा प्लीज। मसले को समझो मुसलमानों। हुजूर ने बकरियां इसलिए नहीं चराई कि देखो मैं बकरियां चराने वाला हूं, मैं बकरियां चराने वाला हूं, बकरियां। भाई कभी कभी अमीर आदमी बेचारा अपने घर की गाड़ी धो लेता तो आप क्या बोलते, लाओ रे सब जने गाड़ियां, इन धोना शुरू करा। ये मतलब है, बोलो भाई। कभी कभी अमीर आदमी बेचारा अपने घर में झाड़ू मार लेता, अरे रे 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 बहुत मजबूर आदमी है भाई, घर में इसके बीवी बच्चे इसको झाड़ू कश बना के रखे, इन्हें बेचारा झाड़ू मारने वाला है, ऐसा बोलेंगे। अरे भैया आज काम वाला नहीं आया इसलिए बेचारे अपने घर में झाड़ू मार ले रहे हैं। मेरे प्यारो, हुजूर की शान को घटाने की जो मुनज्जम साजिश की गई, हुजूर की जिंदगी के वो पहलू इन्होंने निकाल कर उम्मत के सामने सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर बयान करे, जो पहलू हुजूर ने हिकमत की खातिर इख्तियार की थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो सिर्फ तहबंद नीचे था, खमीसे मुबारक नहीं थी, तो इन्होंने बार बार कहा नबी देखो कैसे है, हुजूर के जिस्म पे खमीस नहीं है, रो रहा। अबे हौले खमीस इसलिए नहीं है कि तू रो बोल के, खमीस इसलिए नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत को बताना चाहते हैं, ऐ मेरी उम्मत के गरीब हो, कभी जिंदगी में तुम्हें एक कपड़ा नसीब हो, दूसरा कपड़ा नसीब ना हो तो मायूस ना होना, खुदा से शिकवा ना करना, शिकायत ना करना, मोहम्मद की सुन्नत समझ के अमल करके गुजर जाना। सुभान अल्लाह, वाह वाह बेश, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत वाला पहलू इख्तियार किया। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह। हुजूर ने गरीबी इसलिए इख्तियार नहीं की कि पूरी जमात वाले हुजूर का तारुफ कराते, फिर हुजूर गरीब थे, गरीब थे, गरीब थे, चिचोरा हो गया। हुजूर ने गरीबी इसलिए इख्तियार नहीं की कि तेरी जमात चले, हुजूर ने गरीबी इसलिए इख्तियार की क्योंकि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये वो जात है जिनके कदमों के नीचे आज 1400 साल के बाद भी जमीन खोदे तो सोना निकल रहा है, जिनके कदमों के नीचे सोना था मगर उन्होंने सोना खोद कर निकालना गवारा ना किया, गुर्बत को इख्तियार किया, क्योंकि प्यारे हबीब जानते थे मेरी उम्मत में बाज गरीब ऐसे होंगे गुर्बत की वजह से उनका ईमान मुतसलसल हो जाएगा, वो ईमान को संभालने में नाकाम हो जाएंगे, लेकिन जब वो गरीबी के इस डगर से गुजरेंगे तो वो दुनिया के किसी आइडियल को ना देखे बल्कि वो मोहम्मद अरबी को देखता चला जाए और अपनी गरीबी पर शिकवा करने के बजाय नाज करके जिंदगी गुजारता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। गरीबी मजबूरी नहीं है, बेशक बेशक, मेरे नबी की गरीबी उम्मत के लिए हिदायत है, हिदायत है। बेशक, वाह। अभी ने बार बार बोला हुजूर गरीब थे, हुजूर। अब सुनने वाला सुन रहा, ये बेचारे भोले भाले मुसलमान इन लोग सुन रहे हैं, हुजूर गरीब थे, हुजूर पेवन वाले कपड़े पहनते थे, हुजूर बकरियां चराते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह थे, हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, हुजूर शफात नहीं कराएंगे, हुजूर जन्नत में नहीं ले जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका तशरीफ नहीं ले गए, हुजूर अल्लाह का दीदार नहीं करे, हुजूर के नाम साथ या रसूलल्लाह नहीं बोलना। इतना सब सुना तो उसके दिल में हुजूर की अजमत पैदा होती, बोलो भाई जरा जोर से बोलो, पैदा होती नहीं होती? उसके दिल में तो हैसो अजमत भी मुर्दा हो जाती। उन्हें बोला अरे बाप रे बाप, ये कहाँ का नबी भाई, अल्लाह अकबर। एक काम 2 मिनट में कर देना, ये इधर का फैन इधर, इधर का फैन इधर कर देंगे। हाँ ये बेचारा मजबूर है, हवा नहीं दे रहा है, कमजोर है, और गुजरात में ऐसे लोग चलते नहीं हैं, बहुत हवा नहीं आ रही है बेचारे में। देखो ये देखो फ्री का पसीना जा रहा है,
मसले को समझो प्यारो। वाह वाह। दीन समझ का नाम है मेरे भाई, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। जज्बात बच्चों को, नौजवान इंटर का बच्चा, 10th का बच्चा, डिग्री का बच्चा पकड़ के लाके उसको बिठा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह थे। अब उसके दिल में मीलाद मनाने का जज्बा कहां से पैदा होगा? अब आप सोच रहे हैं आपके दिल में ये मीलाद का जज्बा पैदा हुआ है, आपके दिल में ये नबी की मीलाद का जज्बा पैदा हुआ है। मोहतरम इस्माइल साहब ने इतना बड़ा आज जश्न का एहतमाम कर दिया है। पीर साहब यहां पर बैठे हुए अपने मुरीदों को लेकर बैठे हुए हैं, तमाम खुद्दाम अपने आशिकों को लेकर बैठे हैं, मुफ्ती आजम के चाहने वाले सैकड़ों लोग यहां जमा हो गए हैं, हजरत मखदूम के चाहने वाले हजारों आशिकाने रसूल यहां पर जमा हो गए हैं। अब सुनो मुसलमानों, ये क्यों जमा हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कभी नबी की हिकमत वाली जिंदगी को इन्होंने बार बार बेअदबी के साथ नहीं सुना, बल्कि सीरत का पहलू समझ के एक आध बार जरूर सुना है, सीरत का पहलू समझ के एक आध बार पढ़ा जरूर है। लेकिन हमने सुना है तो हमने क्या सुना? अल्लाह ने हमें कोई मामूली नबी नहीं दिया है, अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला से बात करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अपने रब से पूछा, ए अल्लाह, वो मोहम्मद कौन है जिसका तूने आलम अरवाह में हमसे वादा लिया था कि उनकी दुनिया में जाओ तो जरूर तारीफ करना। ए अल्लाह, बता वो मोहम्मद कौन है? तो रब्बे करीम हजरत मूसा से अपने नबी की बयान किया, रुतबा बयान किया, रिफत बयान किया, दर्जात बयान किया, बुलंदियों को बयान किया। तो हजरत मूसा जब रब्बे जुल जलाल से अजमते मुस्तफा सुने तो कहने लगे, ए अल्लाह, तेरा हबीब इतना अजमत वाला है तो काश तू मुझे पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा हुआ ये बेचारे आज जलसे में आ गए, नहीं तो गुजरात वाले तो मेरी तकरीर का मुर्दा निकालने वाले थे भाई। इतना बड़ा मजमुआ पूरे यूं बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है कि कच्छ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्लूकोज पेशेंट से खिताब हो रहा है। मजबूर कौम। और मैं देखा दो जगह जो है बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा गुजरात में। मैं सोचा आखिर ये बीजेपी यहाँ इतनी स्ट्रांग कहीं को है, तो बाद में पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे भोले प्यारे लड्डू मुसलमान दो जगह ही है। हाँ तुम मजबूर। मियाँ भाई बनो, जरा जरा एक मिनट, इतना जल्दी बन जाएगा बोल के नहीं मालूम था मेरे को। लगा दे जरा, सुभान अल्लाह, लगा दे बेटा, लगा दे। अरे ठंडा पड़गा फिर, लगा दे भाई, नारा लगा दे भाई। प्यारो अल्लाह के वास्ते मियाँ भाई बनो यार, ये ठंडे लोग, ये ठंडक मुसलमान को सूटेबल नहीं है। ठंडे लोगों का नाम मुसलमान। हमारे पास हुक्म क्या है मालूम है? बुराई को हाथ से रोको जी, नहीं रोके तो कम से कम जुबान से रोको। बेशक यह ईमान का दूसरा दर्जा है। जी, आखिरी दर्जा ये कम से कम बुरा तो जानो रे बड़े भाई। जी बेशक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा तक नहीं समझ रहा पट्टा मुसलमान, फिर बोल रहा मैं मुसलमान हूं। हौला है तू कहां का मुसलमान दीवाने? मस्त रहो मियाँ भाई, बोले तो सुकून से रहो। कम से कम चले तो महसूस होने तो, करो कुछ भी ना को, खाली चले तो महसूस होने तो। मर्द का बच्चा आ रहा, सुभान अल्लाह। मेरे को एक साहब बोले, मौलाना थोड़ी डाइटिंग करना था। बोले मला पागल हो गया। खाली ये फेस को देख के कई लोग परेशान है, दीवाने कहाँ की डाइटिंग लगाया।
मसले को समझो प्यारो, हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के लिए आज कच्छ के इस इलाके में इतना बड़ा मजमुआ, हजारों आशिकों का मजमुआ, महबूबों का मजमुआ, प्यारों का मजमुआ, गुलामों का मजमुआ यहाँ आज जमा कर लिया है। तो हमने ये कैसे जमा किया? क्योंकि हमें जब से पैदा हुए हैं, हमें हमारे नबी का जब जब तारुफ कराया गया तो हमारे नबी को मजबूर नहीं बताया गया, हमारे नबी को लावाका का मकी बताया गया है, हमारे नबी को खुदा का हबीब बताया गया है। कैसा बताया गया? सुनो सुनो प्यारे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की मजलिस सजी हुई थी। एक सहाबी कह रहे थे, अरे हजरत आदम अल्लाह के प्यारे पैगंबर सफीउल्लाह है, एक ने कहा नूह नजीउल्लाह है, तीसरे ने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, चौथे ने कहा मूसा कलीमुल्लाह है, पांचवे ने कहा ईसा रूहुल्लाह है। सब एक एक नबी की अजमत बयान करने लगे। मगर कुर्बान जाओ, अभी नबियों का तस्करा चल रहा था, नबियों की अजमत बयान हो रही थी, नबियों का मकाम बयान हो रहा था। आमिना का लाल उस मजलिस में तशरीफ लाता है, हबीब खुदा की आमद होती है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि फुला साहबी हजरत आदम की अजमत बयान कर रहे हैं, फुला हजरत नूह की अजमत बयान कर रहे हैं, फुला हजरत इब्राहिम की अजमत बयान कर रहे हैं। नबी पाक दाखिल हुए, हुजूर ने कहा सहाबियों, मैं जब से सुन रहा था तुम कह रहे थे कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, मगर ये भी सुन लो मैं मोहम्मद हबीबुल्लाह बनाया गया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बनाया गया? हबीबुल्लाह। जरा जोर से बोलो, हबीबुल्लाह। मैं हबीबुल्लाह बनाया गया हूं। क्योंकि मेरे सहाबियों सुन लो, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, हबीब बनाया है, मैं हबीब हूं। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आखा कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ज़बीउल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? रूहुल्लाह हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो प्यारे मुस्तफा ने कहा, सुनो सुनो सहाबियों, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बेशक, बहुत। जिसकी रजा, जरा जोर से बोलो, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है, खुदा की रजा है। चाहते हैं दो आलम। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए रब ने कुरान पाक में कहा, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। महशर का मैदान होगा, अल्लाह कहेगा हबीब सजदे से सर उठाओ, लो मैंने 70,000 को बख्श दिया है। प्यारे हबीब अभी अब कहेंगे अल्लाह और मेरे गुनाहगार बाकी हैं। कहा हबीब लो सजदे से सर उठाओ, लो हमने और 70,000 को बख्श दिया है। कहेंगे अल्लाह मेरे और गुनाहगार बाकी है, मेरी उम्मत के और खताकार बाकी है, लो हबीब सजदे से सर उठाओ, हमने और 70,000 को बख्श दिया है। कहेंगे अल्लाह मेरे और खताकार गुनाहगार उम्मत बाकी है। अल्लाह आखिर में कहेगा मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठा, ले हबीब हमने तेरी खातिर तेरी उम्मत के सारे गुनाहगारों को बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब जब हमारा नबी शान वाला है, वो हमारी बख्शिश कराने वाला है, वो हमें हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला है, तो अब बताओ ऐसा नबी मिला तो मिलाद मनाना नहीं मनाना? बेशक मनाना। जोर से बोलो, मनाना। मनाना। इन्हें इसलिए इन्हें बाजू वाला कहीं को नहीं आया आज के जलसे में। हाँ कहीं को नहीं आया, अरे हुजूर मजबूर थे, हुजूर हमारी तरह थे, हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं है, हुजूर बख्शिश नहीं कराएंगे,
हुजूर शफात नहीं कराएंगे। हुजूर भी आम इंसान की तरह है, इसलिए उसके दिल में ना मीलाद का जज्बा है, ना जुलूस का जज्बा है, ना मेराज मनाने वाला है, ना वो दरूद पढ़ता है, ना वो नबी पर खसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ता है, ना वो नबी के लिए अंगूठे चूमता है, ना नबी के लिए ख़ियाम को पसंद करता है, ना नबी की तारीफ बयान करना पसंद करता है, क्योंकि इसकी मजलिसों में उसे नबी को मजबूर करके बयान किया गया। ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। इख्तिलाफ कहां से हो रहा है? अब मैं आपको एक अजीब लतीफ बात आपके गोशे गुजार करूंगा। कौन है ये नालायक लोग, बाजू वाले, खाली यही देखते रहे, हुजूर बकरी चराए, हुजूर पेट पे पत्थर बंधे, हुजूर भूखे थे, हुजूर को 3 साल तक मुहासरे में रखा गया, खाने के लिए नहीं था तो झाड़ के पत्ते तोड़े, कच्चे पत्ते खाए, ऐसा यही सुना। अरे दीवाने, ये पहलू तो हिकमत वाला है, हकीकत तूने मेरे नबी की नहीं देखी है। हकीकत क्या है मुसलमानों, सुनो, हकीकत मोहम्मदी क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, हुजूर की शान समझना हो तो आशिकों की सोहबत में बैठो, गुलामों की सोहबत में बैठो, बेअदबों गुस्ताखों की सोहबत में मत बैठो। अगर गुस्ताख बेअदब, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, हमारा मामू क्यों ना हो, हमारा चचा क्यों ना हो, हमारा दोस्त क्यों ना हो, खुदा की कसम कभी उसकी सोहबत इख्तियार ना करना, कभी उसकी बातें सुनकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करना, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की रहमत से महरूम ना करना, और अपने आप को दोज़खी जहन्नमी कुत्ता ना बनाना। चाय पिलाने वाले भाई, एक गुजराती पूरे हिंदुस्तान को चाय पिला रहा है, तू क्यों पिला रहा है? हट जा यहां से, हट जाओ, खबरदार, अब कोई चाय नहीं पिलाएगा, हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। और हमारे पट्टे भी ऐसे है, जलसे में बैठो चाय होना, मैयत में जाओ चाय होना, जियारत में जाओ चाय, दाल दे जाओ, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। अरे आज तो जरा नहीं खाएंगे जलसे, अब मैं भी मंगा के चाय पी लेते बेटा, तो बयान कौन करते जी? आप जलसे में बैठे, ये खाने पीने को आया, वलीमा हो रहा मौलाना का, जलसे में बैठे ना, अदब से बैठना, खाना पीना छोड़ना, अच्छा हुआ सिगरेटा नहीं फूक रहे। अब मसले को समझो प्यारो, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत की तरफ चलते हैं। कौन है हमारा नबी? आहा, सुभान अल्लाह। ये लोगों ने खाली जमीन पे देखा, हुजूर की मक्की जिंदगी को देखा, इसलिए ये मक्की की जिंदगी के पहलू पढ़ते 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 ये लोग बेचारे परेशान हो गए, बस उसी में फंस गए। अरे नादान, मेरे नबी की हकीकत को देखा होता तो तू कुर्बान हो जाता, तू भी मीलाद मनाने वाला होता, तू भी जिक्र रसूल करने वाला होता, तू भी अजमत रसूल के झंडे गाड़ने वाला होता, तेरे दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा का शमा रोशन होता। तूने देखा नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा को। कि प्यारे दोस्तों देखो, कौन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ उस ज़ात अक़दस का तारुफ कराते हैं। देखो, एक दौर था जब जमीन नहीं थी, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, इंसान नहीं थे, जिन्नात नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, समंदर नहीं थे, झाड़ नहीं थे, दरिया नहीं थे, जानवर नहीं थे, कुछ नहीं था। न अर्श था, न कुर्सी थी, न लौह था, न कलम था, न दोज़ख थी, न जन्नत था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। एक दौर ऐसा था कि दुनिया में कुछ नहीं था, दुनिया भी नहीं थी, कायनात भी नहीं थी, वक्त भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, कुंतु कंज़म मख्फिया, अल्लाह ने चाहा कि मैं जब छुपा हुआ खजाना हूं तो मैं जाना जाऊं,
मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, लोग मुझे खुदा कहे, मेरी इबादत करे, कोई मुझे सजदा करे, कोई मुझे खुदा रब जुल जलाल कहकर पुकारे, कोई मेरी बंदगी करे। तो रब ने क्या किया, जब उसने चाहा कि उसका चर्चा हो, उसकी तारुफ हो, उसका तारुफ हो, उसकी खुदाई का जिक्र हो, उसकी कुदरत का जलवा हो, तो उसने सबसे पहले न जमीन बनाया, न आसमान बनाया, न सूरज बनाया, ना चांद बनाया, ना कुछ बनाया, बल्कि सबसे पहले प्यारे मोहम्मद का नूरे मुबारक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नूरे मोहम्मद को बनाया गया। अब नूरे मोहम्मद बना, अल्लाह है और नूरे मोहम्मद है, फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग सिर्फ हुजूर की मक्की जिंदगी देख रहे हैं, हकीकत मोहम्मदी को नहीं देख रहे हैं। इसलिए गुमराह और बदअकीदा हो रहे हैं, इसलिए बेदीन बदमज़हब हो रहे हैं कि हकीकत मोहम्मदी को देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वो तन्हा था तो उसने अपने लिए नूरे मोहम्मद को पैदा किया, और अब वो नूरे मोहम्मद पैदा हुआ तो क्या करने लगा, जैसे ही नूरे मोहम्मद पैदा हुआ, खुदा का जलवा देखा, सजदे में चला गया। क्या करने लगा, जोर से बोलो, सजदा करने लगा, सजदा करने लगा। कितना सजदा किया मालूम होना चाहिए, एक सजदा 1000 साल का, एक सजदा, जोर से बोलो, 1000 साल के बराबर का सजदा, एक सजदा 1000 साल के बराबर का सजदा। और ऐसा एक एक सजदा 1000 साल का, और एक एक नाम 2000 साल तक अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा। अल्लाह ताला का नाम पाक का जिक्र, या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या सत्तार 2000 साल, या जब्बार 2000 साल, या क़हार 2000 साल, या गफूर 2000 साल। अल्लाह ताला के 99 नाम आम मुसलमानों के इल्म के मुताबिक कुरान की पहले औराख में लिखे हुए हैं, लेकिन हकीकत में उलमाए कराम की मजलिस में बैठो तो पता चलेगा अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के हजारों नाम हैं। बेशक, बेशक। और वो नूरे मुबारक हर नाम को 2-2 साल सजदे में रह के अल्लाह का जिक्र करता रहा। एक एक नाम को 2-2 साल सजदे में सर रख के, पहला सजदा 1000 साल का, फिर दूसरा सजदा फिर 1000 साल का। इसीलिए नूरे मुबारक एक एक नाम के लिए 2-2 सजदे करता, 1000 साल का एक सजदा, फिर दूसरे 1000 साल का दूसरा सजदा, सजदे से उठता, खुदा का जलवा देखता, फिर सजदे में चला जाता, फिर 1000 साल का सजदा होता। ऐसा करते करते नूरे मुबारक ने लाखों 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 साल अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की खुदाई का जिक्र होता रहा, अल्लाह की किब्रियाई का जिक्र होता रहा, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र होता रहा, अल्लाह की गफ्फारियत का जिक्र होता रहा, अल्लाह की सत्तारियत का जिक्र होता रहा, अल्लाह की रहीमियत और रहमानियत का जिक्र होता रहा, अल्लाह के करम और करीमियत का जिक्र होता रहा। अब एक वक्त आया, लाखों साल बीत गए, अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद ठहर जा, अब तक तू मेरा जिक्र करता था, अब मैं तेरा जिक्र करता हूं। इसीलिए हुजूर का नाम क्या पड़ा, मोहम्मद। सुभान अल्लाह। क्या पड़ा बोलो, मोहम्मद। जोर से बोलो, मोहम्मद। मोहम्मद। ये यहां की वजह से नहीं पड़ा, ये नाम उस वक्त पड़ा जब वक्त नहीं था, ये उस जगह पड़ा जब कोई जगह नहीं थी। ये नाम किसी बंदे ने नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने रखा। क्यों अल्लाह ने रखा, आपको मोहम्मद क्यों कहा गया? मोहम्मद की तारीफ है ऐसी जात जिसकी हद से ज्यादा बार बार तारीफ की जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको मोहम्मद कहते हैं, उसको मोहम्मद कहते हैं। तो अब अल्लाह ने अपने उस नूर का नाम मोहम्मद इसलिए रखा क्योंकि रब कह रहा है अब तेरी तारीफ बार बार होती रहेगी और हद से ज्यादा होती रहेगी, बल्कि इतनी होगी जब जब खुदायामत तक खुदा का नाम लिया जाएगा तो ऐ मोहम्मद
बार बार तेरा नाम भी लिया जाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, जश्ने ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खुश हुआ, कहा अब जब जब मेरी तारीफ होगी है मेरे मोहम्मद, अब तेरी तारीफ भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन लोग यही देख रहे हैं हुजूर के पेट पे पत्थर था, ये कौन देखते रहे? फिर हुजूर के बारे में यही देख रहे हैं, हुजूर फरमा रहे मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। यही बात ना सुनता, वो नहीं सुनता। अरे उनके रब ने उनका नाम ही ऐसा रखा, कहा कि ये वो जात है जिसकी हद से ज्यादा बार 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 तारीफ की जाएगी। नाम ही ऐसा रखा, तारीफ होगी। कब तक होगी? कि जब वक्त खत्म हो जाएगा तब तक उनकी तारीफ होती रहेगी। चांद और सूरज खत्म हो जाएंगे, उनकी तारीफ होती रहेगी। जन्नत में सब चले जाएंगे मगर मोहम्मद की तारीफ होती रहेगी। इसलिए रब्बे करीम ने दुनिया में क्या दस्तूर बनाया। अरे देखो, अजान में खुदा ने इंतजाम ऐसा किया कि अजान में अगर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा है तो साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की भी सदा है। जहां अजान में खुदा का नाम है वहीं पर नबी पाक का नाम है। कुरान में खुदा का ना जिक्र है वहीं नबी का भी जिक्र है। नमाज में नबी का जिक्र है, खुदा का जिक्र है, वहीं नबी का जिक्र है। तिलावत में नबी का खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र है। दरूद में खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र है। इकामत में खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र है। अरे देखते चले जाओ, हद तो ये है बच्चा पैदा हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुना तो साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी सुना। अरे वो मर भी गया, मस्जिद में ले आकर उसको खड़ा करके जहां उसके लिए मैयत की दुआ पढ़ी जा रही है वहीं पर साथ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहकर दरूद इब्राहिम भी पढ़ा जा रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगरचे के जनाजे की नमाज में सजदा नहीं है, रुकू नहीं है, कायदा नहीं है, मगर दरूद इब्राहिम है। अल्लाह कह रहा है बंदे कम से कम अब तो समझ जा मेरे मुस्तफा की शान। तू पैदा हुआ भी तो नबी के जिक्र के बगैर नहीं, तू मरा भी तो मेरे मुस्तफा के जिक्र के बगैर नहीं। अच्छा, मैं बाजू वालों से पूछा, मियां तू मिलादुन नबी नहीं करता ना, हुजूर की मेराज नहीं मनाता, मिलाद नहीं करता, हुजूर के इल्म गैब को नहीं मानता ना, तो फिर एक काम करना रे हौले, अजान में से हुजूर का नाम निकाल दे। कम से कम तेरे बच्चा पैदा हुआ नहीं जब नक्को बोल बोला, फिर तेरे अब्बा मर जाते ना तो दरूद इब्राहिम नक्को पढ़ बोला। अरे कैसा होता मौलाना, कई को कैसा होता रे हौले, चुप कर रहा तू, मिलाद छोड़ दिया, सलाम छोड़ दिया, दरूद छोड़ दिया, फातिहा छोड़ दिया, वो भी छोड़ दे, किस्सा खत्म, कहानी खलास। नहीं, अरे वो अल्लाह का कायम करदा है, अल्लाह कायम किया उसको। अजान में भी हुजूर का नाम अल्लाह रखा, जनाजे की नमाज में हुजूर पर दरूद अल्लाह रखा। तो बोला कम से कम बेवकूफ इतना तो देख के समझ जा, अल्लाह ताला तेरे पैदा होने पर तुझे नामे मोहम्मद सुना रहा है, तेरे मरने पर दरूद इब्राहिम पढ़वा रहा है। कम से कम इससे तो समझ जा कि अल्लाह ने अपने मुस्तफा को कैसी शान वाला बनाया है, कैसी अजमत वाला बनाया है। अल्लाह अल्लाह होकर इतना बड़ा मुकाम दे, इन्हें मुल्ला होके डेढ़ होशियारी कैसा कर सकता? बोलो खामोश, आमन्ना सद्दखना या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, आपका मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी बेगम कुर्बान, इस्माइल भाई बोले जैसा मेरे पैसे कुर्बान। हाँ, मैं सुना था गुजरातियाँ पैसे वाले, अब तक कभी साबिका पढ़ा नहीं और अपन कभी पैसे वालों के साथ दोस्ती करे नहीं, शरीफ आदमी है अपन। सुना मैं ऐसा पैसे वाले रहते गुजरातियाँ, बल्कि ऐसा सुना था। आज पहली मर्तबा एक बेचारा मिला। हाँ भाई, एक आदमी को देखा, इतना बड़ा जलसा बेचारा अपनी तरफ से करा रहे वाला। अल्लाह तेरा शुक्र है वाकई गुजरात में एक आध तो है, बोल के सोचा मैं। सुभान अल्लाह बोला। प्यारे दोस्तों,
कुर्बान जाओ। अब हुआ क्या देखो, सुभान अल्लाह। एक लतीफ़ गुफ्तगू आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, एक 10 मिनट की है, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखो, हम लोगों को आज ये बात मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ। हज़रत आदम का ज़माना कैसा था, उनके ज़माने में क्या क्या हुआ, हालात कैसे आए। हज़रत आदम 300 साल तक ज़मीन पर फिरते रहे। बाद रिवायात में आया 100 साल के बाद तौबा कबूल हुई, बाद रिवायत में आया 300 साल के बाद तौबा कबूल हुई। नाम मोहम्मद का वसीला दिए तो तौबा कबूल हुई। हज़रत हव्वा उधर थी, हज़रत आदम इधर थे। ये सारे ज़िक्र कुरान में नहीं है नहीं है, मगर हम लोगों को ये सब बातें मालूम है। सुभान अल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। गुजरात वालों, नबी की अजमत समझो। हम लोगों को ये सब मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम के साथ क्या हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाए। कश्ती में कितने आदमी थे? 80। कितने आदमी थे? हालांकि ये जिक्र कुरान में नहीं है, 80 आदमी थे बल्कि, मगर हम लोगों को मालूम है। हम लोग इतने होशियार लोग हैं, वहाँ क्या हुआ हमको मालूम। हालांकि हम देखे नहीं, गए नहीं, मिले नहीं, थे नहीं, मगर हमको सब मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती में कितने आदमी थे? 70। अब 80 आदमी थे। 80 आदमी में बोलो जेंट्स कितने थे? 40। लेडीज कितने थे? 40। अब इंसानों के अलावा और कौन थे? जानवर थे। जानवर, ऊंट भी कश्ती में था, कई किस्म के जानवर थे। हम देखे नहीं। कौन देखे? किसी के दादा देखे कि हाथ उठाओ? नहीं, गुजरातियां पुराने हैं इसलिए पूछ रहा हूं। अक्सर समंदर से आ गए सो है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे दादा ने नूह अलैहिस्सलाम से मिले थे? नहीं है। प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझो। हमने देखा नहीं है, मगर हमें मालूम है हजरत इब्राहिम के लिए जो आग लगाई गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। ये जितना कच्छ का इलाका है, वो नारे नमरूद जो थी, वो इससे भी ज्यादा बड़ी फैली हुई थी। वो कहीं ऐसा छोटी मोटी आग नहीं थी, इतना ये मैदान की होती नहीं थी, ये कच्छ से ज्यादा फैली हुई थी। इतनी बड़ी आग थी। उस आग में नमरूद और शैतान ने तरकीब करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसा डाले, कितने दिन आग लगाए, कितनी भड़काए, वो सारी बातें आज हमको मालूम है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन थे, वो हमको मालूम है। हमको मालूम है। कैसे मालूम? जरा गौर कीजिएगा। हजरत मूसा के वाकयात हमको मालूम, हजरत ईसा के हालात हमको मालूम, हजरत मरियम की दास्तान हमको मालूम, हजरत याह्या का जिक्र हमको मालूम, हजरत इब्राहिम के बारे में हमको मालूम। ये सब कैसे मालूम हुआ? तो सुनो मुसलमानों, जवाब बस एक है कि हमें ये सारी बातें अव्वल ता आखिर, आदम ता ईसा, सारे मोहब्बत भरे दास्ताने मोहब्बत हमें किसी और ने नहीं सुनाया, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बताया है। किसने बताया? हुजूर ने बताया। जरा जोर से बोलो, हुजूर ने। अब देखो एक लतीफ बात, मैं अब जलसे में आया 10:30 बजे। ये जलसे में 9:30 बजे क्या हुआ मैं बता सकता? बोलो भाई। आप आए 9 बजे, या 6 बजे क्या हुआ आपको मालूम? नहीं मालूम, क्योंकि बाद में आने वाला पहले वालों के बारे में नहीं जानता। नहीं समझे? जो नहीं समझे वेरी गुड, जो समझ गए डबल गुड। मसले को समझो। बाद में आने वाला पहले वालों के बारे में नहीं बता सकता। नहीं, अब आपको मैं पूछा मियाँ अब्बा को देखा, दादा को देखा, परदादा नहीं देखा, परदादा के बारे में बताओ, नहीं मालूम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपने नहीं देखा है। आप बाद में आए हैं। आपके शक्कर दादा का नाम क्या था आपको नहीं मालूम है, उनके ऊपर के वालिद का नाम क्या था आपको नहीं मालूम है, उनकी दास्तान तो दूर की बात है, आपको उनको नाम तक नहीं मालूम
क्योंकि आप बाद में आए हैं, वो पहले आए हैं, हम बाद में आए। मगर आदम की उम्मत के बारे में मालूम है, हजरत इब्राहिम के बारे में मालूम है, हजरत मूसा के बारे में मालूम है, हजरत ईसा के बारे में मालूम है। हमें किसने बताया? आमिना के लाल ने बताया। तो फिर हुजूर भी तो आखिर में आखिरी नबी बन के आए, फिर हुजूर को कैसे मालूम? हुजूर भी तो तमाम नबियों के आखिर में आए ना मेरे भाई। खातिमुन नबिय्यीन है, आखिरी रसूल है, खत्मुल अंबिया, खत्मुल रुसुल है। फिर आप पहले वालों के बारे में कैसे बता रहे हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बज़ाहिर नबी जमीन पर मौजूद नहीं थे, हजरत मूसा के जमाने में मौजूद नहीं थे, हजरत इब्राहिम व ज़करिया याह्या के जमाने में मौजूद नहीं थे, हजरत आदम व नूह व इब्राहिम के जमाने में बज़ाहिर जमीन पर मौजूद नहीं थे। फिर बताए कैसे? और फिर इतना एथेंटिकेशन के साथ बता रहे हैं कि आज 1400 साल के बाद गुलामों को मालूम है आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में सबसे बड़ा और पहला गुनाह हुआ मर्डर का। मर्डर करने वाला काबिल, मर्डर जिनका हुआ उनका नाम है हाबिल। और वो मर्डर कह को हुआ? औरत के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत के वास्ते बड़ी बड़ी सल्तनतें लुट गई औरत के वास्ते। अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ औरतों को नहीं रखे। औरतें घूर के देख रहे वहां से, अरे है मौलाना है। मसले को समझो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। हमें इतना मालूम है कि हाबिल ने कत्ल किया है, हाबिल का कत्ल हुआ है, और हजरत आदम के बेटों ने ये जो आपस में एक दूसरे का कत्ल कर लिया वो एक औरत की खातिर कत्ल हुआ है। हमें इतना सारी बातें मालूम है, हमें ये पता कैसे चल रहा है? अरे प्यारे नबी ने बताया। भाई नबी भी तो आखिर में आए हैं, ये पहले वालों की खबरें कैसे बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? आओ मुसलमानों, नबी की अजमत समझो, सारा मसला समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने सबसे पहले प्यारे मोहम्मद के नूर को बनाया, और नूरे मोहम्मद लाखों साल तक अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा। या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ्फार, हर नाम को 2-2 हजार साल तक वो जिक्र करता रहा। उसके बाद रब ने कहा, ऐ मोहम्मद तू ठहर जा, अब मैं तेरा जिक्र करवाता हूं। यह कहकर अल्लाह ने क्या किया? अपने खातिर नूर को बनाया और नूरे मोहम्मद के खातिर पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह ने हुजूर के खातिर पूरी कायनात बनाया। सिर्फ 6 दिन के अंदर अल्लाह ने जमीन, आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, चांद, सूरज, समंदर, झाड़, पहाड़, दरिया, सारा निजाम कायनात सजा दिया सिर्फ 6 दिन के अंदर। ये कह के ऐ मोहम्मद ठहर जा, अब मैं तेरा जिक्र करवाता हूं। 6 दिन के अंदर पूरी कायनात बना दिया, पूरा निजाम कायनात सजा दिया 6 दिन के अंदर। आलम अरवाह सजाया, और आलम अरवाह में अंबिया इकराम की रूहों को अलग किया। अलग करके अल्लाह ने अंबिया की रूहों से खिताब करके कहा कि ए नबियों की अरवाह, ये वादा करो कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरी तारीफ के साथ मेरे मोहम्मद की तारीफ भी करोगे। अंबिया से वादा लिया, अंबिया की अरवाह से, कि दुनिया में जाकर नबी की तारीफ करोगे, हजरत मोहम्मद की तारीफ करोगे, मेरे हबीब की तारीफ करोगे, मेरे महबूब की तारीफ करोगे। सारे अंबिया की रूहों ने कहा, ए अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं जब दुनिया में जाएंगे तो जरूर बजरूर तेरे मोहम्मद की तारीफ करेंगे। अब हुआ क्या प्यारे दोस्तों? अब अल्लाह ने उस नूरे मोहम्मद को एक हुजरे में रखा, अर्श पर एक हुजरा बनाया, हुजरे मुक़द्दस, मिशकात जुजाजा नाम से रखा। उस मिशकात जुजाजा नाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हुजरे मुक़द्दस में नूरे मोहम्मद को रखा। किसको रखा? जोर से बोलो। और अब वो नूरे मोहम्मद के सामने पूरी कायनात बना रहा है।
नूरे मोहम्मद के सामने इस जिब्रील को बना रहा है, मीकाईल को बना रहा है, इसराफील को बना रहा है, इज़राइल को बना रहा है, कुन कहकर सारे फरिश्तों को बना रहा है, इबलीस को बना रहा है, जिन्नात को बना रहा है। हजरत आदम के आबो गील के मराहिल तय हो रहे हैं, हजरत आदम की तैयारी हो रही है, हजरत आदम की तख्लीक हो रही है। नूरे मोहम्मद हुजरे में बैठकर वो सारे मनाजिर देख रहा है। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, नूरे मोहम्मद हुजरे मुक़द्दस से देख रहा है। दुनिया में आने के बाद 100 साल 300 या 300 साल के बाद हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, नूरे मोहम्मद देख रहा है। फिर उनकी औलाद हुई, एक का नाम काबिल हुआ, एक का नाम हाबिल हुआ, दोनों आपस में लड़ बैठे, एक का मर्डर हुआ। नूरे मोहम्मद देख रहा है, नूरे मोहम्मद देख रहा है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, वो 940 साल तक उम्मत की तबलीग करते रहे। नूरे मोहम्मद देख रहा है। वो दुनिया में आने के बाद उनकी उम्मत ने उनकी बात नहीं सुनी। अल्लाह ने हुक्म दिया, कश्ती बनाओ, हिदायत याफ्ता को बिठाओ और लेकर निकल जाओ। नूरे मोहम्मद देख रहा है, बैठने वाले 80 हैं, 40 मर्द है, 40 औरत है। नूरे मोहम्मद देख रहा है, सारी दास्तानें, सारी बातें, सारे वाक़यात नूरे मोहम्मद देखता रहा। और जब वही नूरे मोहम्मद बशरी लिबास पहनकर हजरत आमिना के घर जलवागर हुआ, हजरत आमिना का बेटा बनकर आया, वही नूरे मोहम्मद बशरी लिबास पहनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर आया, वही नूरे मोहम्मद बशरी लिबास पहनकर हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर आया। तो उस नूर ने क्या किया? जब वो जवां हुआ, सहाबा के बीच में बैठा, जो जो देखा था वो सारा वाक़यात अपने सहाबा को बयान करता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बयान करता चला गया, बताता चला गया। आज उसी के बताने का सदका है ये उम्मत को ये सारी बातें मालूम है। सुभान अल्लाह। हुजूर नहीं बताते तो हमें कुछ भी मालूम, हमको फिरौन भी मालूम, हमको नमरूद भी मालूम, हमको शद्दाद भी मालूम, हमको हामान भी मालूम, हमको शद्दाद की जन्नत भी मालूम, ये भी मालूम जन्नत बनाया था शद्दाद मगर दाखिल होने से पहले मर गया। ये सारी बात आमिना के लाल ने बताई है, मोहम्मद अरबी ने बताई है, प्यारे हबीब ने बताई है। अब सुनो दोस्तों, हुजूर है कब से है, आखिर हुजूर की उम्र कितनी है? जाहिरी उम्र 63 साल है, बेशक जाहिरी उम्र 63 साल। वो जो बशरी लिबास पहनकर हजरत आमिना के घर में जलवागर हुए, वहां से लेके पर्दा फरमाने तक जाहिरी उम्र 63 साल। हकीकत में उम्र मोहम्मदी क्या है? वो जो नूर की शक्ल में थे, वो जो तमाम कायनात के मनाजिर देख रहे थे, वो जो हालात सबसे पहले हुए थे, वो जो लाखों लाखों साल अल्लाह का जिक्र हो रहा था, आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर की उम्र मुबारका की कैफियत क्या है। हुजूर कब से मौजूद है?